हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मैं करण अरोड़ा, फाउंडर एंड सीईओ आईट्रॉनिक सॉल्यूशंस। आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको कोई सर्टिफिकेशन नहीं बताने वाला, जस्ट मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूं, जो कि एग्ज़ाम आपको दिया गया था माइक्रोसॉफ्ट एआई क्लासरूम सीरीज़ की तरफ से, जिसको अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से, नैस्कॉम की तरफ से। चलते हैं कैसी कैसी सर्टिफिकेशन हमें मिल सकती है, क्या उसके प्रोसीजर हैं, कैसे आप लोग भी उस सर्टिफिकेट को ले सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये दिखाना चाहूँगा कि इसका जो सर्टिफिकेट है वो देखने में कैसा दिखता है। सो आपको जो सर्टिफिकेट मिलेगा वो कुछ इस तरह से मिलेगा। माइक्रोसॉफ्ट एआई क्लासरूम सीरीज़ की जो असेसमेंट है, अगर आप सॉल्व कर लेते हैं तो आपको कुछ इस तरह से सर्टिफिकेट आपको देखने को मिलेगा। सो ये सर्टिफिकेट जहाँ पे आपको माइक्रोसॉफ्ट का लोगो आपको देखने को मिलेगा, उसके बाद नैस्कॉम फ्यूचर स्किल्स, जो कि नैस्कॉम का ही इनिशिएटिव है, उसका एक लोगो दिख जाएगा सर्टिफिकेट, और वहाँ पे आपका नेम मेंशन होगा, दैट इज़ करण अरोड़ा पार्टिसिपेटेड इन माइक्रोसॉफ्ट एआई क्लासरूम सीरीज़। डेट ऑफ इशू आपको दिख जाएगी। उसके बाद जो नेशनल टेक्नोलॉजी ऑफिसर हैं माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के, रोहिणी श्रीवास्तवा, उनके सिग्नेचर होंगे, और अमित अग्रवाल जी के सीईओ ऑफ ITES SSC नैस्कॉम के, राइट। और इसके बाद आप इस सर्टिफिकेट को डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद यू कैन शेयर इन योर फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम एंड लिंक्डइन, राइट। अब ये सर्टिफिकेशन अगर आपको लेनी है तो आप कैसे ले सकते हैं? अगर आपने माइक्रोसॉफ्ट की क्लासरूम सीरीज़ अटेंड की होगी तो आपको एक मेल आई होगी जिसके ऊपर उन्होंने लिखा होगा कि अगर आपने अभी भी वो मॉड्यूल कंप्लीट नहीं किए हैं, अगर आप उसको दोबारा से देखना चाहते हैं तो आप मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3 पे जाके क्लिक कर सकते हैं। और यहाँ पे 3 वीडियोस आपको दिखेंगी, 2-2 घंटे की नियर बाय होंगी। उन वीडियोस को आप देख सकते हैं, जिसके अंदर फर्स्ट वीडियो में उन्होंने डेटा साइंस के रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर किए होंगे। सेकेंड, मशीन लर्निंग मॉडल को एज्योर के ऊपर कैसे इंप्लीमेंट करना है, और थर्ड है उनकी जो कॉग्निटिव सर्विसेज हैं उसको कैसे यूज़ करना है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग को कैसे यूज़ करना है। ये तीनों में मॉड्यूल्स में आपको ये देखने को मिल जाएगा। अब इसमें क्या था कि इसमें ये जो असेसमेंट थी पहले 10 अक्टूबर तक थी, लेकिन अब इसको एक्सटेंड कर दिया गया है 15 अक्टूबर तक। आप अभी भी इस सर्टिफिकेशन को ले सकते हैं, और इस असेसमेंट में आपको 15 क्वेश्चंस मिलेंगे, 30 क्वेश्चंस मिलेंगे। अगर आप वो 30 क्वेश्चंस में 80% मार्क्स ले आते हैं, देन आप सक्सेसफुली जो है वो सर्टिफिकेट अचीव कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं क्लिक करके दिखाता हूँ, टेक द असेसमेंट। सो जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक कर देंगे, यहाँ पे आपको कुछ डिटेल्स एंटर करनी है। यहाँ पे सबसे पहले आपको फर्स्ट नेम एंटर करना है, तो वो मैं यहाँ पे एंटर कर लेता हूँ, फर्स्ट नेम। उसके बाद लास्ट नेम, और जो भी आप अपनी ईमेल आईडी रजिस्टर करना चाहते हैं वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे karan@itronicsolutions.com, और इन केस अगर आप किसी कॉलेज से हैं, इंस्टीट्यूट से हैं, तो वो आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अपनी कंपनी का नेम मेंशन कर रहा हूँ, दैट इज़ आई एम फ्रॉम आईट्रॉनिक सॉल्यूशंस, एंड यहाँ पे सिटी मैं लुधियाना मेंशन कर रहा हूँ। उसके बाद आई एग्री टू द टर्म्स एंड कंडीशन। उसके बाद आपको सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे मैं बता दूँ कि ये जो असेसमेंट है, दिस इज़ डिज़ाइंड एज अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। यहाँ पे आपको 20 मिनट्स मिलेंगे टू आंसर द 30 क्वेश्चंस, और 3 अटैम्प्ट आपको मिलेंगे क्लियर करने के लिए। अगर एक ईमेल आईडी के ऊपर अगर आपके 3 अटैम्प्ट खत्म हो जाते हैं, आप अपनी कोई दूसरी ईमेल आईडी यूज़ कर सकते हैं, उसके ऊपर फिर से आपको 3 अटैम्प्ट मिल जाएंगे। और ये जो लिंक है दैट विल बी लाइव बिटवीन 28 सितंबर टू 10 अक्टूबर, यहाँ पे मैंशनड है, लेकिन अभी भी टुडे इज़ 11 अक्टूबर, तो स्टिल ये लिंक अभी भी वर्किंग है। जैसे कि उन्होंने बोला था कि आप मेल के ऊपर, यहाँ पे अगर मैं चेक करके दिखाऊं तो 15 अक्टूबर तक उन्होंने इस लिंक को एक्सटेंड कर दिया था, राइट। अभी यहाँ पे 10 अक्टूबर दिखा रहा है, लेकिन ये जो लिंक है ये 15 अक्टूबर तक ये वर्क करेगा। उसके बाद आपको 80% मार्क्स लेके आने हैं। जैसे ही आप 80% मार्क्स ले आते हैं, उसके बाद आपको माइक्रोसॉफ्ट एआई वर्कशॉप का सर्टिफिकेट मिल जाएगा, राइट। और ये जो सर्टिफिकेट होगा ये मैंने ऑलरेडी आपको दिखा दिया। ये माइक्रोसॉफ्ट और नास्कॉम फ्यूचर स्किल्स की तरफ से ये सर्टिफाइड है। जैसे ही आप टेक द चैलेंज के ऊपर क्लिक करेंगे, आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। एग्ज़ाम स्टार्ट होने के बाद 20 मिनट्स मिलेंगे। 20 मिनट्स के अंदर अंदर अगर आप ये कंप्लीट कर लेते हैं, देन आपको कुछ इस तरह से सर्टिफिकेट मिल जाएगा। सो ये सारे प्रोसीजर हैं, स्टेप्स हैं, और क्वेश्चंस इसके अंदर बहुत ही इजी हैं। जैसे कि नॉर्मली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपको एक प्रॉब्लम दी जाती है, आपको ये प्रेडिक्ट करना है कि आपकी कौन सी मशीन लर्निंग प्रॉब्लम है। जैसे कि मशीन लर्निंग की अगर मैं बात करूँ, ये 2 कैटेगरीज में डिवाइड होती है, सुपरवाइज मशीन लर्निंग एंड अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग। सो इफ़ यू टॉक अबाउट द सुपरवाइज मशीन लर्निंग, उसमें 2 कैटेगरीज होती हैं, एक रिग्रेशन और क्लासिफिकेशन। सुपरवाइज मशीन लर्निंग होती है जिसमें फीचर और लेबल दोनों प्रेजेंट होते हैं।
फीचर्स एज अ इनपुट और लेबल एज हम आउटपुट की तरह ट्रीट करेंगे। अगर मेरे को किसी घर का प्राइस प्रेडिक्ट करना है तो उसके लिए कौन से ऐसे फीचर्स हो सकते हैं, क्या ऐसी इनपुट हो सकती है, जैसे मैं एरिया इंक्रीज़ करूँ तो मेरा प्राइस इंक्रीज़ हो जाएगा, राइट। तो जितना एरिया ज़्यादा होगा उतना जो हाउस का प्राइस है या लैंड का प्राइस है वो ज़्यादा होगा, राइट। तो जो एरिया है वो मेरा फीचर है, दैट इज़ वो मेरी इनपुट है, और जिसको मेरे को प्रिडिक्ट करना है वो मेरा लेबल है। कुछ इस तरह के क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिल सकते हैं। तो मशीन लर्निंग दो कैटेगरीज में है, सुपरवाइज एंड अनसुपरवाइज। सुपरवाइज में मैंने बता दिया कि इसमें फीचर और लेबल दोनों प्रेजेंट होते हैं, लेकिन अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग के क्या होता है कि फीचर्स होते हैं, लेबल्स नहीं होते। दैट मीन्स डेटा तो है मेरे पास, लेकिन वो किस तरह का डेटा है। लेट्स से मेरे को उसके अंदर किसी कस्टमर का बिहेवियर एनालाइज करना है कि मेरे पास 1000 लोगों का डेटा, उसमें से मेरे को ये देखना है कि मेरी टारगेटेड ऑडियंस कौन सी है, राइट। कि जैसे उबर और जो ओला है हर किसी को प्रोमो कोड सेंड नहीं करते, राइट। ये जिसको भी सेंड करते हैं इनको पता है कि अगर इसको मैं प्रोमो कोड सेंड कर रहा हूँ इंस्टेंटली राइड बुक कर लेगा, तो वो मेरी अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग है। लेकिन अगर सुपरवाइज मशीन लर्निंग की बात करें, ये दो कैटेगरीज में डिवाइड होती है, रिग्रेशन एंड क्लासिफिकेशन। रिग्रेशन की अगर हम बात करेंगे उसका मतलब होता है कि अगर मेरे को किसी वैल्यू को प्रेडिक्ट करना है वो मेरी रिग्रेशन प्रॉब्लम है। यहाँ पे बहुत सारी आपको क्वेश्चन ऐसे दिख सकते हैं जिसके ऊपर उन्होंने रिग्रेशन के ऊपर आपको बताया होगा कि अगर आपको किसी वैल्यू को प्रिडिक्ट करना है, वो वैल्यू कोई भी हो सकती है, वो घर का प्राइस हो सकता है, वो आपका स्टॉक का प्राइस हो सकता है, कोई भी वैल्यू अगर आती है दैट मीन्स वो आपकी रिग्रेशन प्रॉब्लम है। इन केस ऑफ क्लासिफिकेशन, जहाँ पे आपको 0 1 की फॉर्म में या किसी कैटेगरी को प्रेडिक्ट करना है कि मेरे को कोरोना वायरस है या नहीं है, या इस पेशेंट को ट्यूमर है या नहीं है, आपको लोन देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, या इंडिया मैच जीतेगी या नहीं जीतेगी, राइट, वो मेरी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है। और अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग के अंदर आपको जो एल्गोरिदम्स मिलेंगी वो आपको क्लस्टरिंग के अंदर मिलेंगी, जिसके अंदर के मीन्स क्लस्टरिंग, हायरार्किकल क्लस्टरिंग ये मिल जाती है, या एसोसिएशन जिसके अंदर आप रिकमेंडेशन इंजन बना सकते हैं। तो कुछ इस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। बाकी माइक्रोसॉफ्ट एज्योर की तरफ से आपको पूरे का पूरा कंटेंट दिख जाएगा। इसके अलावा अगर आपको हेल्प चाहिए तो आप इस लिंक के ऊपर जा सकते हैं, दैट इज़ docs.microsoft.com। यहाँ पे आपको एग्ज़ाम भी, अगर आप ये पूरा कर लेते हैं तो आप माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से ऑफिशियल एग्ज़ाम भी दे सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर एआई फंडामेंटल का। अब इसके ऊपर भी कुछ क्वेश्चंस आपको यहाँ से भी मिल जाएंगे अगर आपने इस कंटेंट को भी पढ़ा होगा ढंग से। तो जहाँ पे गेटिंग स्टार्टेड विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एज्योर, उसके बाद क्रिएटिंग नो कोड प्रेडिक्टिंग मॉडल्स विद एज्योर लर्निंग, जिसके अंदर 4 मॉड्यूल्स हैं और इसके अंदर 6 मॉड्यूल्स हैं। यहाँ पे नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के 4 मॉड्यूल्स हैं और एक्सप्लोर कन्वर्शनल एआई यहाँ पे 1 मॉड्यूल है। जैसे कि अगर मैं फर्स्ट मॉड्यूल के ऊपर अगर मैं क्लिक करूँ, यहाँ पे आपको कहाँ से हेल्प मिल सकती है, जैसे कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं जो आपको यहाँ पे नॉलेज चेक में मिल जाएंगे। जब आप ये पूरा कंटेंट पढ़ लेंगे, पूरा कंटेंट करने के बाद आप माइक्रोसॉफ्ट पे यहाँ पे जाके अपनी नॉलेज चेक कर सकते हैं, और उसमें से कुछ क्वेश्चंस हो सकता है कि वो आपको फाइनल एग्ज़ाम में मिल सकते हैं, राइट। तो ये सारी चीज़ें आपको हेल्प हो सकती हैं प्रिपेयर करने में। आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, प्रिपेयर करने के बाद आपको ये जो सर्टिफिकेट है वो मिल जाएगा। होप आपको पता लग गया होगा कि कैसे आपको ये सर्टिफिकेट लेना है, माइक्रोसॉफ्ट और नासकॉम फ्यूचर स्किल्स। एंड इन केस अगर आपके 3 अटैम्प्ट ख़त्म भी हो जाते हैं, स्टिल आपके पास डिफरेंट ईमेल आईडी है जिसके थ्रू आप फिर से 3 चांस और ले सकते हैं। लेकिन 15 अक्टूबर इज़ द लास्ट डेट टू गेट द सर्टिफिकेट फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट इन द नासकॉम। सो अभी जाइए जल्दी से इसको सर्टिफिकेशन को ले लीजिए, और यू कैन शेयर इन योर फेसबुक, लिंक्डइन एंड योर ट्विटर, इंस्टाग्राम, सब जगह शेयर कर सकते हैं। ऐसे ही इंटरेस्टेड वीडियोस को देखने के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर इस वीडियो के रिलेटेड कोई भी डाउट है, यू कैन आस्क मी ऑन माई टेलीग्राम चैनल। एंड ऐसे ही इंटरेस्टेड वीडियोज़ को देखने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट की वीडियो में। थैंक यू।